आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप आपके प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर सकते हो। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे मैक्सिमम लोग अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, या आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने की, स्केल अप करने की, सो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का नाम आप सभी ने ऑलरेडी सुना होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है इनको बोलते हैं हम सोशल मीडिया। और आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स सोशल मीडिया की मदद से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं। सो सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करने के लिए। आप आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किसी भी सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करने के लिए। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। जिस भी प्लेटफॉर्म में आपकी ऑडियंस ज्यादा है वहां पे आप आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। अब सबसे मेन बात आती है कि सोशल मीडिया से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करते कैसे एग्जैक्टली। सो यहाँ पे निकल के आता है कंटेंट। सोशल मीडिया पे किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने का मात्र एक तरीका है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट आप फोटोज के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट आप वीडियोस के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट इवन आप शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि रील्स हो गई, शॉर्ट वीडियोस हो गई 30 to 50 सेकेंड्स वाली। सो इसी पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल किया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रील्स होती है आप देखते हो रेगुलर, उनमें कुछ प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग करते हैं लोग, प्रोडक्ट की प्राइस बताते हैं, उनका डेमो देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए सो आप बायो में जा सकते हो या इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सो इस तरीके से भी आप आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों का भंडार है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अब टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, या तो यूट्यूब हो गया, या तो इंस्टाग्राम हो गया, या तो फेसबुक हो गया, या तो लिंक्डइन हो गया, या तो स्नैपचैट हो गया। मतलब इन्हीं के लूप लगाते रहते हैं। कभी स्नैपचैट पे गए, कभी फेसबुक पे गए, कभी इंस्टाग्राम पे गए, कभी यूट्यूब पे गए। सो इन्हीं चारों प्लेटफॉर्म पे लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सो ये आपके लिए और एक ब्रांड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सोशल मीडिया की पावर को यूज करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करें। सोशल मीडिया की मदद से आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। फिर हम चलते हैं सेकंड टूल की तरफ, जो कि है शॉपिफाई। बेसिकली शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। जैसे कि आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, आपने विक का नाम सुना होगा। ये क्या है, वेबसाइट बिल्डर है। लेकिन शॉपिफाई से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब जहां पे आप आपके प्रोडक्ट को शोकेस कर सको, लिस्ट कर सको, उसके पीछे का ऑटोमेशन लगा सको। जितनी भी चीजें होती है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर वो आप प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सको। ये सारी चीजें आप शॉपिफाई से कर सकते हो। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि शॉपिफाई दुनिया का सबसे बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। बेसिकली शॉपिफाई एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कुछ मंथली रिकरिंग पेमेंट करना पड़ता है उसको यूज करने के लिए, उसकी सर्विस को यूज करने के लिए। शॉपिफाई को यूज करने के लिए आपको शॉपिफाई का डेवलपमेंट सीखना पड़ता है। इसके बाद जो डिफरेंट इंटीग्रेशन लगते हैं शॉपिफाई के अंदर, पेमेंट्स के लिए, ऑटोमेशंस के लिए, और जो भी बैकएंड की चीजें होती है जो कि इंटीग्रेट होती है एपीआईएस के थ्रू, वेबहुक के थ्रू, या भी जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनके थ्रू। सो इन पर्टिकुलर चीजों को आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए, तभी आप आपकी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर। जब आप शॉपिफाई डेवलपमेंट सीख गए, आप इंटीग्रेशन सीख गए, तो आप एक बेस्ट यूजर फ्रेंडली ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जिसपे आप आपके जो भी प्रोडक्ट है उनको लिस्ट करके ऑनलाइन किसी भी मार्केट में सेल कर सकते हो। फिर इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि है सेल ऑन मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस से आप सभी को क्या समझ में आता है? बेसिकली मार्केट प्लेस उसको बोलते हैं जहां पे बहुत सारे लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदने की उम्मीद में आते हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इवन जो अभी नया प्लेटफॉर्म आया मीशो, ये सभी क्या है, मार्केट प्लेस। मतलब यहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हो। बेसिकली मार्केट प्लेस के कुछ बेनिफिट भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब मैं बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग एफर्ट कुछ नहीं लगाना है। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, सो आप एलिजिबल होते हो किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर। अब यहाँ पे कस्टमर्स ऑलरेडी है और बोल सकते हैं रिकरिंग कस्टमर्स, जो कि कुछ ना कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद खरीदते ही है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल लूँ तो मैंने 1-2 वीक पहले एक प्रोडक्ट मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, एंड अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाया। सो आप सोचो कि मैं खुद एक रिकरिंग कस्टमर हूँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का। सो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं।
जो कस्टमर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं इन प्लेटफॉर्म से। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अगर वो रैंक करने लग गया अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, सो यहाँ पे आपकी सेल अच्छी खासी हो सकती है। यहाँ पे आपका मार्केटिंग एफर्ट, यहाँ पे आपका कोई एड स्पेंड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस बेस बना के रखा है, ऑलरेडी एक ब्रांड बना के रखा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने। आपको जो भी सेल करना है वो आप सेल कर सकते हो, बस उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीज़ों को फॉलो करना रहता है। वो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आप पढ़ सकते हो बहुत इजीली। सो मार्केट प्लेस का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपके पास ऑडियंस होती है बहुत सारी। चलो ठीक है ऑडियंस तो है, लेकिन जो सेल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ पसंद नहीं है। सेल का कंट्रोल अगर मेरे पास है तो मैं सेल बढ़ा भी सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ट्विक कर सकता हूँ। लेकिन जब हम मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं, जब हम अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे सेल का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। किसी दिन आपके पास 5 ऑर्डर ही आ रहे हैं, किसी दिन आपके पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं, किसी दिन आपके पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे। सो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो डिपेंड करती है कंप्लीटली उन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे सेल का कंट्रोल आपके पास नहीं है। रिसेंटली अमेजोन फ्लिपकार्ट ने भी जो ऐड वाली जो फैसिलिटी होती है, यहाँ पे आप स्पॉन्सर लगा सकते हो आपकी पोस्ट को, आप आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करवा सकते हो ऐड लगा के पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर। सो कुछ चीज़ें इंप्रूव कर रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट भी, बट सेल का कंट्रोल अगर हमारे पास है सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। बट मार्केट प्लेस के ऊपर एक सबसे डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास सेल का कंट्रोल होता ही नहीं है। सेल्स का कंट्रोल कंप्लीटली उन प्लेटफॉर्म के पास होता है, वो जितना चाहे उतनी सेल आपको दे सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल ऑन मार्केट प्लेस भी आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के ऊपर बना के रखी है कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन के लिए बस आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी बिजनेस के लिए उसके थ्रू आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो खुद को। अब हम चलते हैं फोर्थ प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो कि एक होलसेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आप होलसेलर हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे आप खुद को एज अ होलसेलर रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेल टीम चाहिए, जो कि जो भी कस्टमर्स आती, जो भी लीड्स आती, उनकी क्वेरी को सॉल्व कर सके, उनके क्वेश्चन के आंसर दे सके, उनको कॉल पे सपोर्ट दे सके। क्योंकि जब भी कोई इंडिया मार्ट पे कुछ सर्च करता है उसे बहुत सारे होलसेलर्स दिखते हैं, सो वो डायरेक्टली कॉल करता है कि यार मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइसिंग है, कितना स्टॉक है, कितना मिनिमम प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। सो ये सब चीज़ों का आंसर देने के लिए आपके पास एक सेल टीम होनी चाहिए। अगर आपका कॉल ही पिकअप नहीं हो रहा है, कस्टमर के डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, सो यहाँ पे इंडिया मार्ट में रजिस्टर करने का कोई मतलब नहीं उठता है। सो सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आप इंडिया मार्ट की तरफ जाओ तो आपके पास एक डेडिकेटेड सेल टीम होनी चाहिए। इंडिया मार्ट पे आपको तभी जाना है कि जब आपका होलसेलिंग का बिजनेस है और आपके पास प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं आप प्रोडक्ट को एज ए होलसेलर बेच रहे हो, तब आपके लिए इंडिया मार्ट पे जाना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी में होलसेलिंग ट्रेडिंग होती है। इसके बाद आप इंडिया मार्ट पे प्रीमियम सप्लायर भी बन सकते हो, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जहाँ से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं इंडिया मार्ट के। सो मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आप इंडिया मार्ट पे कुछ सोच रहे हो प्लानिंग करने की, सो आप प्रीमियम सप्लायर ही बने, उनकी जो प्रीमियम सर्विस है उनको बाय करें, जिससे आपको प्रायोरिटी मिलेगी सपोर्ट की, हर चीज़ की, और आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत आपको बेनिफिट देंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि अलीबाबा एक्सप्रेस। अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना है, आपका बिजनेस एक नए लेवल पे पहुंच चुका है, आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, आप आपके प्रोडक्ट को स्केल अप करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पे, सो आप अलीबाबा या बोल सकते हैं अली एक्सप्रेस पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे मेनली वो लोग रजिस्टर करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड्स आती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर करते हो प्रोडक्ट को। जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं वो रजिस्टर करते हैं खुद को अलीबाबा पे। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आप बहुत बड़े लेवल पे आपके बिजनेस को स्केल अप ऑलरेडी कर चुके हो, और अब आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी स्केल अप करें, सो आप अलीबाबा पे जा सकते हो। बट यहाँ पे रजिस्टर करने की प्रोसेस थोड़ी टफ होती है, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो अलीबाबा पे, जो रजिस्टर करने वाले हो, उसकी हर प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे सेल होने वाला है। सो उस प्रोडक्ट की हर एक चीज़, हर एक माइनर से माइनर चीज़ की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलीबाबा पे रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि है लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, जो कि बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका है इंडिया में। इसके बाद OLX हो गया, काउटलूट हो गया। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट को, या जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है उनको भी आप सेल कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल कार्स हो गई, बाइक्स हो गए,
लैपटॉप्स हो गए, सेकेंड हैंड एसेसरीज हो गई। सो इसके लिए आप लिस्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इनिशियल लेवल पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है या आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो आपके बिजनेस को, सो आप पहले स्टार्ट करो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म से। कुछ पहले एक्सपीरियंस लो, प्रोडक्ट को सेल करने का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद किस तरह से प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं इसका एक्सपीरियंस लो, जिससे आपको समझ में आएगी कि चीज़ एक्जैक्टली वर्क कैसे करती है। सो आप फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX और काउटलूट का यूज़ कर सकते हो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करने के लिए। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म थे जो कि मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप आपके प्रोडक्ट सर्विस को ऑनलाइन इजीली सेल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर आने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।